एक व्यक्ति ने कहा कि गंगा मैया ने ही सारे पाप बढ़ा रखे हैं धरती पर, अगर ये हमारे सबके पापों को न ले तो हम पाप करेंगे क्यों। अब नए नए पाप करते हैं लोग, गंगा जी में छोड़ आते हैं और फिर आकर पाप कर लेते हैं, फिर दूसरे वर्ष जाते हैं, फिर छोड़ के आ जाते हैं, फिर नए पाप कर लेते हैं। तो गंगा मैया ने सारे पाप बढ़ा रखे। तो गंगा मैया ने कहा कि नहीं भैया, हमारे पास तो किसी के पाप नहीं है। तो कहा कि जो लोग छोड़ कर गए थे वो कहाँ गए। गंगा जी ने कहा कि देखो, वो तो हमसे बह करके समुद्र में चले गए, समुद्र देवता ने ले लिए। अब समुद्र देवता से कहा कि हे समुद्र देव, इसीलिए तुम्हारा जल खारी हो गया है, क्योंकि सबके पाप बढ़ा रखे, अपने में समेटे हुए हो और दुनिया में पाप बढ़ाए हुए हो, क्यों ऐसा करते हो। समुद्र ने भी कहा कि हमारे पास भी किसी के पाप नहीं है। तो जो गंगा मैया से बहकर आए थे वो कहाँ गए। बोले हमसे भी बादल ले जाते हैं, भाप बनकर सारे पाप उड़ जाते हैं। तो बादलों से कहा, ए काले काले बादलों, तुम इसलिए काले हो गए हो कि तुमने सबके पाप अपने में समाहित कर रखे। बादलों ने कहा कि भैया हमारे पास भी किसी के पाप नहीं। कहा फिर कहाँ पर गए। जो गंगा जी से बह के समुद्र में आए, समुद्र ने आपको दिया और आपने कहाँ भेज दिए। बोले हम तो जिस जिसके होते हैं उसे उसके ऊपर बरसा देते हैं। तो पाप कहाँ गया। कहीं भी छोड़कर आ जाओ, आएगा कहाँ, अपने पास है। इसका स्पष्ट मतलब ये समझो कि यदि कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम भी दुख स्वरूप में मिलेगा, और भगवान का नाम लिया है तो उसका परिणाम सुख स्वरूप में मिलेगा। जीवन में हमारे जो भी कष्ट दुख आते हैं वो हमारे ही कुछ न कुछ कमियां, त्रुटियां और गलतियों के कारण आते हैं, वो हमारे ही किए का परिणाम है। और जो भी सुख मिलते हैं वो भी हमारे कुछ अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। यह वेद कहता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक तुम अच्छा कर्म करके जियो। वेद भगवान का ये आदेश है, अच्छा कर्म करके जियो। इसी बात को, कर्म की महिमा को गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अच्छा करो, बस तुम अच्छा करते चले जाओ। और इसी बात को, कर्म की महिमा को बताते हुए रामायण भी कहती है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म करोगे वो तुम्हें भरना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा, बिना भोगे कभी क्षीण नहीं होगा। चाहे कहीं पे भी बहा कर आ जाओ, कुछ भी कर लो। इसलिए जितना अच्छा किया है उतना परिणाम अच्छे का मिलेगा, और जितना बुरा किया, इन दोनों को मिलाओ मत। यहाँ मिलावट नहीं चलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं और आपने हिंदी में जितना लिखा है हिंदी के नंबर अलग मिलेंगे, गणित में जितना लिखा है उसके अलग मिलेंगे। गणित में नहीं अच्छा किया तो हिंदी के उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। ये तो अलग अलग विषय है ना। ऐसे ही भक्ति अलग विषय है, पुण्य अलग विषय है, पाप अलग विषय है, धर्म अलग विषय है, अधर्म अलग विषय है। धर्म को अधर्म के साथ मिलाया नहीं जा सकता है। जैसे मैं अलग अलग उदाहरण देकर समझाती हूँ कि सब्जी में नमक मिर्च ज़्यादा हो जाए तो निकाले नहीं जा सकते, लेकिन नींबू और घी डालकर नमक मिर्च का प्रभाव कम किया जाता है। नमक ज़्यादा है थोड़ा नींबू डाल दो, मिर्च ज़्यादा है तो थोड़ा घी डाल दो, ऐसा ही करते हैं ना। अब मिर्च भी नहीं निकाली, नमक भी नहीं निकाला, सब्जी में उतना का उतना ही है, लेकिन ना तो अब नमक लग रहा है और ना ही मिर्च लग रही है। भगवान का काम जीवन में यही करता है कि जो गलत कर दिया उसका परिणाम दुख स्वरूप हमें भोगना तो पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान पे भरोसा है, भगवान का नाम स्मरण करते हो, तो उस दुख रूपी उस भव सागर में अब दुख नहीं लगेंगे। भक्त उस दुख में भी मुस्कुराता हुआ जीवन जिएगा। अब दुख लगता ही नहीं। अब भजन जब से करने लगे दुख आता है, पर दुख लगता नहीं है। अब हर परिस्थिति में हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। ऐसी शक्ति मिलती है नारायण के नाम से। नारायण का नाम क्या करता है? हमारे जीवन में शक्ति देता है,
हमें सब कुछ पचाने की शक्ति देता है, सहन करने की शक्ति देता है, और फिर हमें निखार देता है धीरे धीरे। जैसे अजामिल को आज बोध हो गया कि मैं इस नरक में जीने के लिए नहीं आया, मैं वैश्यागामी बनने के लिए नहीं आया, मैं गलत कर्म करने के लिए नहीं आया, मैं तो मुक्त होने के लिए आया हूँ, भवसागर से पार होने के लिए आया हूँ। ये बोध किसने दिया? नारायण के नाम ने दिया है। नारायण का नाम हमें चेतना देता है, जागृति देता है, बोध देता है। धीरे 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 हमें संवारते हुए, निर्मल करते हुए फिर मुक्त कर देता है। आज अजामिल की यहाँ नींद टूटी है, यहाँ मुक्त नहीं हुए, अजामिल यहाँ जागे हैं। अब बोध हो गया जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। अब से तपस्वी बन करके भगवान के नाम का सहारा लेकर के तप किया है इन्होंने, अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए भगवान की शरणागति प्राप्त की है, और आखिर में मुक्ति मिली है अजामिल को। तो नारायण का नाम मुक्त करता है, मुक्ति की वृत्ति बना देता है आपके। इसको समझ लीजिए। अपना अच्छा कर्म अपने हाथ में है। सारे शास्त्रों ने, सारे ग्रंथों ने यही कहा है, कर्म करो, अच्छा करो। और श्लोक मंत्र या संस्कृत में हमको न समझ में उतने अच्छे से आए, तो तुलसीदास जी ने तो सहज भाव में कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जस फल भया हो तस फल चाखा, जो बोगे वो चखो। सीधा सीधा सिद्धांत दे दिया है। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करो, अच्छी वृत्ति बनाओ, शुभ कर्म करो और शुभ चिंतन बनाओ। मन से भी कभी पाप में मत सोचो, मन से भी पाप मत करो, क्योंकि मन के पाप का भी परिणाम मिलता है। तन के जो पाप हैं, तन से जो पाप करोगे उनका भी भुगतान होगा, मन से पाप करोगे उनका भी भुगतान होगा। जो जो पाप जिस तरीके से करोगे उन सबका भुगतना पड़ता है। इसलिए मन से भी भजन करो, तन से सेवा करो और अपने जीवन को कृतार्थ करो।